नमस्कार, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। फिर एक अपराध की कहानी के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत हूं। साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समाज में युवाओं के सिर पर इश्क का भूत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लेकिन युवा और युवतियों की बात करें तो कुछ बात समझ में भी आती है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं के सर पर और शादीशुदा पुरुषों के सर पर भी इश्क का जुनून इस कदर सवार है कि वो उस इश्क के जुनून में आपराधिक घटनाएं कर बैठते हैं। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इसी प्रकार की है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और जब वह उसका प्रेमी वारदात को अंजाम देकर भाग रहा था तो ग्रामीणों ने पकड़कर उसकी ऐसी जमकर धुनाई की कि उसकी भी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या लाभ हुआ, हत्या करने के बाद क्या फ़ायदा हुआ। कहते कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो आज मैं जिस अपनी कहानी में बात कर रहा हूँ प्रयागराज के थाना करछना के गांव धरी की, जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला का नाम था गेंदा देवी और उसके पति संतोष कुमार। दोनों आपस में रहते थे गांव में। लेकिन उसी दौरान गेंदा देवी के संबंध गांव पचदेवरा निवासी राम बाबू के साथ हो गए और यह संबंध इतने आगे चले गए, दोनों के सिर पर इश्क का भूत इतना सवार हो गया कि उन्हें कुछ नहीं सूझा। और जब उन्होंने देखा कि उनका पति संतोष कुमार उनके प्रेम प्रसंग में, उनके अवैध संबंधों में बाधा बन रहा है, तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जब हत्या की वारदात को अंजाम देकर गेंदा देवी और उसका प्रेमी राम बाबू वहाँ से भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया। ग्रामीणों ने पता किया कि इन्होंने इस तरीके से संतोष कुमार की हत्या कर दी है, तो ग्रामीणों ने मिलकर उन दोनों की जमकर धुनाई की, जिसमें वे अधमरे हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 26 जून को 26 जून की घटना है और 27 जून को अस्पताल में उपचार के दौरान प्रेमी राम बाबू की मौत हो गई। कहानी को थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। कोधियारा थाना क्षेत्र के गांव अकोला गांव की रहने वाली गेंदा देवी से संतोष की शादी हुई थी। दोनों का जीवन हर्षोल्लास के साथ बीत रहा था। दोनों अपने परिवार में खुश थे। लेकिन इसी बीच उसी थाना क्षेत्र के दूसरे गांव का रहने वाला राम बाबू का उनके घर आना जाना हो गया। वो आए दिन रोजाना दूसरे तीसरे दिन उनके घर पर आता रहता था। जो यह बात संतोष कुमार को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे राम बाबू और गेंदा देवी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अवैध संबंध बनने शुरू हो गए। इसकी भनक लगने पर संतोष कुमार ने अपनी पत्नी गेंदा देवी को कई बार समझाया। उसके समझ में नहीं आने पर दोनों के बीच में विवाद रहने लगा। जब कहानी बढ़ती गई, सिलसिला चलता रहा,
जब उसकी पत्नी ज्ञाना देवी ने सोचा कि उसका पति संतोष कुमार उसके प्रेम संबंधों में, अवैध संबंधों में बाधा बन रहा है, तो उन्होंने अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। एक दिन रात्रि में उसने अपने प्रेमी राम बाबू को अपने घर बुला लिया और जब उसका पति संतोष कुमार खाना खाने के बाद सो गया तो महिला ज्ञाना देवी ने अपने प्रेमी राम बाबू के साथ मिलकर अपने पति संतोष कुमार की हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देकर मृतक शरीर को घर में छुपाकर वो दोनों गांव से भागना चाहते थे, भाग रहे थे, लेकिन इसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को जमकर धुना, जमकर मारपीट की। इसी दौरान किसी ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी और सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पिटते हुए प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने ग्रामीणों से बचाया और अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां 27 जून को प्रेमी राम बाबू की उपचार के दौरान मौत हो गई। उपचार के बाद महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। साथियों, अब सवाल ये उठता है कि इस सारे घटनाक्रम में क्या लाभ हुआ? अपने पति को रास्ते से हटाने के बाद क्या महिला ज्ञाना देवी भी सुखी रह पाई? सलाखों के पीछे चली गई। क्या जिस प्रेमी के लिए उसने अपनी पति की हत्या कर दी थी, क्या वह पति उसे मिल पाया? वह भी नहीं मिला, उसकी भी हत्या हो गई, उसकी भी मौत हो गई। साथियों, समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं और ये अपराध की सच्ची कहानी आपको बताने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि समाज में घटित हो रही इस प्रकार की घटनाओं से आप सचेत रहें। आज के समाज में अपराध कहाँ और किस समय किस मोड़ पर जन्म ले ले और वो अपराध कितना भयंकर हो जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगता। साथियों, आज की इस कहानी में आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।